हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 30 होली पर विवाह ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया होली को किस नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया होली को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। होली को किस नाम से जाना जाता है, तो रंगों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया उड़ीसा में होली को किस नाम से मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया उड़ीसा में होली को किस नाम से मान्यता प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोला पूर्णिमा। 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा। उड़ीसा में होली को किस नाम से जाना जाता है, तो डोला पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा किस हिंदू महीने में होली मनाई जाती है। इस क्वेश्चन में कहा गया किस हिंदू महीने में होली मनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन में होली महीना मनाई जाती है हिंदी महीने के अनुसार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा होली से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में सभी को उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसका भक्त पुत्र प्रहलाद ने किस देवता का अनुयायी बन गया, तो इसका राइट आंसर है भगवान विष्णु के अनुयायी बन गया प्रहलाद ने। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था। इस क्वेश्चन में कहा गया हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलिका। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, तो होलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा होली का त्यौहार सर्दियों के अंत और डैश के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया होली का त्यौहार सर्दियों के अंत और डैश के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी की शुरुआत का प्रतीक है। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रसिद्ध लठमार होली किस स्थान पर खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रसिद्ध लठमार होली किस स्थान पर खेली जाती है, तो इसका राइट आंसर बरसाना में। 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रसिद्ध लठमार होली किस स्थान पर खेली जाती है, तो बरसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दक्षिण भारत में होलिका दहन को डैश के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में होलिका दहन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्गुन। 8 का ये हो जाएगा। दक्षिण भारत में होलिका दहन को फाल्गुन के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या उस सिख त्योहार का नाम बताइए जिसमें वो अपनी शारीरिक शक्ति और शक्ति दिखाते हैं और होली के दिन बाद मनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा होला मोहल्ला। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है होली महोत्सव के पीछे की कहानी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है होली महोत्सव के पीछे की कहानी किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है दानव होलिका और प्रहलाद के बीच। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। होली महोत्सव के पीछे की कहानी किससे संबंधित है, तो दानव होलिका और प्रहलाद के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है होली का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है होली का त्यौहार हिंदी पंचांग के अनुसार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर फाल्गुन माह में। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया होली में निम्न में से किस ऋतु की शुरुआत माना जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया होली में किस ऋतु की शुरुआत का माना जाता है, तो इसका राइट आंसर जब बसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया होली का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया होली का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 2 दिन तक। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। होली का त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत के किस राज्य में होली को याओ संघ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत में किस राज्य में होली को याओ संघ के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। 14 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहेगा होली का त्यौहार फाल्गुन माह में किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है होली का त्यौहार फाल्गुन माह में किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब पूर्णिमा को।
15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। होली का त्यौहार फाल्गुन माह में किस दिन मनाया जाता है? तो पूर्णिमा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का। जल्दी से बताइए, पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च में। 16 का हो जाएगा मार्च के महीने में प्रत्येक वर्ष होली का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है होली के दिन जिस राक्षसी होलिका का दहन किया जाता है वह पौराणिक कथाओं के अनुसार किस असुर की बहन थी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यकश्यप की बहन थी। होली के दिन जिस राक्षसी होलिका का दहन किया था वह पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन थी, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है होली के प्रसिद्ध रंग गुलाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया होली के प्रसिद्ध रंग गुलाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबीर के नाम से। अबीर जो लोग लगाते हैं उसको गुलाल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया नेपाल में होली मनाने वाली नेवार जाति किस धर्म का अनुसरण करती है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया नेपाल में होने वाली होली मनाने वाले नेवार जाति किस धर्म का अनुसरण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म का। 19 का सही जवाब सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है नेपाल वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्न में से कौन सा वृक्ष होली के रंग बनाने में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष होली के रंग बनाने में सहायता होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलमोहर, पलाश, पलंग, इनमें से सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर टी हो जाएगा। इनमें से सभी वृक्ष का उपयोग होता है होली का रंग बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा होली और किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा होली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगों का त्योहार। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होली को किस नाम से उड़ीसा में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होली को किस नाम से उड़ीसा में मनाया जाता है? तो इसका सही जगह दोला जाता उड़ीसा में मनाया जाता है होली को, इसलिए 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में किस हिंदू माह में होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्गुन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा होली से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने अपने सभी राज्यों में उनकी पूजा करने पर जोर दिया, लेकिन उनके भक्त प्रहलाद किस देवता का अनुयायी बने थे? तो इसका सही जवाब है भगवान विष्णु के अनुयायी बने थे प्रहलाद। चलिए 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होलिका। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा होली का त्यौहार सर्दियों का अंत और किस मौसम की शुरुआत कराता है? तो इसका सही जवाब है गर्मी की शुरुआत कराता है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? इस क्वेश्चन में कहा प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरसाना में। 27 का ए हो जाएगा, बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में होलिका दहन दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 में होलिका दहन दक्षिण भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कामा दहनम के नाम से। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में सिखों की त्योहार का नाम बताइए जिसे होली के एक दिन बाद मनाते हैं और उसमें शारीरिक ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही जवाब है होला मोहल्ला। 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, जो होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहेंगे त्यौहार होली के पीछे की कहानी किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होलिका और प्रहलाद से संबंधित है। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।